कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमन तिवारी और स्किल मैकेनिकल ग्रुप ITI में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ITI के पेपर नज़दीक हैं और ITI में नया सेशन भी चालू हो चुका है, जिसमें ITI में टेक्निकल ट्रेड जितनी भी हैं उसमें सभी में सेफ्टी एंड सिक्योरिटी चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ITI में जहाँ तक है ये सिलेबस चालू हो चुका है। तो दोस्तों, आज मैं आप सबके साथ स्टार्ट करूंगा सुरक्षा एवं सावधानी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के बारे में डिस्कस करूंगा और आपको ये चैप्टर कंप्लीट कराऊंगा। तो पहला हेडिंग है हमारा दुर्घटना, एक्सीडेंट। एक्सीडेंट क्या है? असावधानी से किए गए कार्यों का दुखद परिणाम ही दुर्घटना है, एक्सीडेंट है। अब दुर्घटना जो है वो कभी भी हो सकती है और किसी के साथ भी हो सकती है, लेकिन अगर देखा जाए कि दुर्घटना के प्रकार के देखा जाए तो दुर्घटना के 3 प्रकार माने गए हैं। ये 3 प्रकार हैं: का स्वयं से संबंधित, खा औजारों मशीनों से संबंधित और गा अन्य पदार्थों से संबंधित। और ये 3 जो प्रकार हैं, इन 3 प्रकारों का ही जो जोड़ बनता है, जो ग्रुप बनता है, वही दुर्घटना कहलाता है। अगर इन 3 प्रकारों का हमने ध्यान से अध्ययन नहीं किया तो दुर्घटना होना संभव है। और दुर्घटना जहाँ तक देखा जाए कि जान माल और समय की क्षति करने वाली घटना को ही दुर्घटना कहते हैं, ऐसा हमने देखा है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं का स्वयं से संबंधित दुर्घटना। स्वयं से संबंधित दुर्घटना। अब ये स्वयं से संबंधित दुर्घटना क्या है? तो स्वयं से संबंधित दुर्घटना को मैं बांटता हूँ 4 भागों में। फर्स्ट रुचि, सेकंड आत्मविश्वास, तीसरा हमारा है अनुशासन और चौथा है हमारा वेशभूषा। तो पहला, अगर आपके पास रुचि नहीं है उस चीज़ काम करने की, आप वर्कशॉप में काम कर रहे हैं, आपके पास रुचि नहीं है तो क्या होगा? दुर्घटना हो जाएगी। दूसरा आत्मविश्वास, आपके पास आत्मविश्वास है कि मैं इस मशीन पर काम कर सकता हूँ, लेकिन अत्यधिक आत्मविश्वास होगा तो वो कहाँ वहाँ बिगड़ेगा और दुर्घटना होना संभव है। तो आत्मविश्वास हो लेकिन हमेशा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, अत्यधिक आत्मविश्वास नहीं होना चाहिए। तीसरा अनुशासन, आप अपने साथी के साथ वर्कशॉप में काम कर रहे हैं और अनुशासन नहीं है, आप वहाँ हंसी मजाक में उस काम को कर रहे हैं, तो क्या होगा? एक बार को दुर्घटना होना संभव है, दुर्घटना हो सकती है। चौथा आपकी वेशभूषा, आप किस वेशभूषा में अब वर्कशॉप में गए हैं, ठीक है? वर्कशॉप में जब भी जाया जाता है वहाँ PPE किट पहनकर ही जाया जाता है। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट अगर आप नहीं पहने होंगे तो वहाँ दुर्घटना आपके साथ जरूर हो सकती है। जैसा कि आप वर्कशॉप में गए कुर्ता पजामा पहनकर और आपको मशीन पर काम करना है, तो क्या होगा? आप ढीले ढाले वस्त्र पहनकर गए और आपके वस्त्र मशीन पे आ जाएंगे, तो जिससे आप क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। तो इसलिए PPE किट पहनकर ही वर्कशॉप में जाएं। अब जैसा पहला वीडियो में आप देख रहे हैं, ये जो व्यक्ति है इसने जूते के फीते खुले हुए हैं, तो क्या हुआ? ये गिर गया, फिसल गया, तो इसके PPE जो किट है इसने जो है अच्छे से नहीं पहने हैं। अब दूसरे पोस्टर में आप देख रहे हैं अत्य से अधिक आत्मविश्वास। इस व्यक्ति को इतना अत्य से अधिक आत्मविश्वास ओवर कॉन्फिडेंस हो गया कि ये बिना देखे आगे बढ़ा जा रहा था, जिससे गाड़ी से टकरा गया और टकराने के बाद अब ये क्षतिग्रस्त हो गया। तो अत्य से अधिक आत्मविश्वास नहीं होना चाहिए और काम को रुचि से करना चाहिए। जूते के फीते खुले हैं तो ये इक्विपमेंट बहुत ही गलत है, आपको अपने इक्विपमेंट ढंग से पहनने चाहिए। अगर वर्कशॉप में आप इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं देते हैं तो ये आप अपने लिए ही, आप अपने पैरों पर ही हथौड़ा मार रहे हैं। तो आपके इक्विपमेंट अच्छे होने चाहिए और वर्कशॉप में काम करते समय आपकी रुचि भी बनी होनी चाहिए। तो यही है हमारा स्वयं से संबंधित दुर्घटना है। खा औजारों मशीनों से संबंधित दुर्घटना। अब औजारों मशीनों से संबंधित दुर्घटना कैसी होती हैं? तो मान लीजिए आपने औजार को ढीला पकड़ रखा है। अब आप औजार ढीला पकड़ रखे हैं और काम कर रहे हैं, आपके औजारों पर पकड़ अच्छी नहीं है, तो क्या होगा? औजार मतलब फिसल जाएगा, फिसलने से उछल कर आपके ऊपर भी लग सकता है, जिससे दुर्घटना हो सकती है। कार्य करने के अनुसार ही औजारों का चुनाव न करना। अब मान लीजिए आप काम कर रहे हैं और आप जिस पर काम कर रहे हैं उसमें आपको हैमर की ज़रूरत है और वहाँ आप प्लायर का यूज कर रहे हैं,
तो क्या होगा, दुर्घटना होना बिल्कुल खास बात है, दुर्घटना बिल्कुल हो सकती है। अब कार्य स्तर पर फालतू औजारों का इकट्ठा होना। अब मान लीजिए आपको हैमर, प्लायर और स्क्रैपर का काम है और आपने और भी औजार फैला रखे हैं, तो वहाँ क्या होगा, आप टकरा के गिरेंगे और वहाँ दुर्घटना हो सकती है। चलती मशीनों पर औजारों को रखना, चलती मशीनों पर तेल डालना, ये सब क्या है, हमारे औजार मशीनों से संबंधित दुर्घटनाएं होती हैं इससे। अब आगे हम देखें कि पहला पोस्टर आप देख रहे हैं कि गलत ढंग से औजारों का प्रयोग। अब इसमें आप देख रहे हैं जो ये रिंच है, ये रिंच पर हथौड़ा मारकर खोल रहा है, तो क्या होगा, रिंच इसके हाथ से स्लिप हो सकती है और रिंच जो है इसको जाकर लग भी सकती है, जिससे हमारी दुर्घटना हो सकती है। दूसरा पोस्टर आप देखेंगे, अज्ञानता। अब जिस मशीन को आपको काम करना नहीं आता और आप उस मशीन पर जाकर काम करेंगे तो जाहिर सी बात है दुर्घटना होगी। मान लीजिए आपको कार चलानी नहीं आती और आप उस कार को ज़बरदस्ती जाकर चलाएंगे तो क्या होगा, वो किसी न किसी को जाकर आप ठोकेंगे, कार ठुकेगी तो आप अपना तो नुकसान करेंगे ही, सामने जिसकी कार को जाकर आप एक्सीडेंट करेंगे उसका भी नुकसान होगा। तो वहाँ बोलते हैं हम अज्ञानता। जिस मशीन को हमें ज्ञान नहीं होना चाहिए उस मशीन को हम नहीं यूज करना चाहिए, नहीं चलाना चाहिए, तो हमारा खा होता है औजार मशीनों से संबंधित दुर्घटनाएं। यही हमारा इसमें मेन चीज़ है कि जिस चीज़ के बारे में हम नहीं जानते उसका प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। तो आगे देखते हैं गा अन्य पदार्थों से संबंधित। अब अन्य पदार्थ कौन कौन से हैं, मान लीजिए वर्कशॉप में आपको लिखा है कि डू नॉट स्मोक और आप जाकर वर्कशॉप में स्मोकिंग कर रहे हैं और वहाँ वर्कशॉप में तेल या ऐसा ज्वलनशील पदार्थ फैला हुआ है जिससे तुरंत ही वर्कशॉप में आग लग जाए, तो क्या होगा, हमारा दुर्घटना होगी और बहुत ही बड़े लेवल पर दुर्घटना होगी। तो हमें इसे रोकने के लिए बहुत ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है, क्योंकि आजकल जो दुर्घटना होती हैं, मेन दुर्घटना किससे होती हैं, स्मोकिंग के द्वारा होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी आग के द्वारा होती हैं। तो हमको इन सब चीज़ों के लिए रोकना बहुत ही ज़रूरी है। तो वर्कशॉप में हमें कभी भी स्मोकिंग नहीं करना चाहिए। जहाँ हम लोग वर्कशॉप में नहीं, जहाँ लिखा है डू नॉट स्मोकिंग वहाँ भी हमें स्मोकिंग नहीं करना चाहिए। तो पहला हमारा यही है कि डू नॉट स्मोकिंग। दूसरा हम देखा जाए तो दूसरे पोस्टर आप देख रहे हैं क्लीन अप और डोंट स्लीप अप। मान लीजिए वर्कशॉप में आप काम कर रहे हैं और आपके काम करते टाइम आपका कोई तरल पदार्थ फैल गया है, फर्श पर फैल गया है। अब अगर आपने उसको तुरंत ही सही नहीं किया, तुरंत ही उस वर्कशॉप में फर्श को साफ़ नहीं किया, तो क्या होगा, दूसरा जो वर्कमैन होगा, जो दूसरा काम करने वाला आदमी होगा, वो फिसल जाएगा। फिसलने से वो फिसलेगा, जो आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं वो क्या पता उस पर जाकर गिर जाए, तो आपका प्रोजेक्ट भी ख़राब होगा, उस व्यक्ति को चोट भी लगेगी और इससे हमारे दुर्घटना होनी ही होनी है। तो जो अन्य पदार्थों से संबंधित होता है वो यही है कि काम करने का सही तरीका, अगर काम करने का सही तरीका नहीं होगा तभी इसी प्रकार की दुर्घटनाएं होती हैं। तो यही है हमारा अन्य पदार्थों से संबंधित दुर्घटनाएं। तो दोस्तों अब हमें एक बार देख लेना चाहिए कि वर्कशॉप में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं प्राथमिक उपचार की और प्राथमिक उपचार बॉक्स की। तो नंबर 1, वर्कशॉप फर्श साफ़ सुथरा होना चाहिए हमेशा। वर्कशॉप का जो फर्श है वो हमेशा साफ़ सुथरा होना चाहिए। वर्कशॉप में जब भी जाएं बूट पहन कर जाएं, बिना बूट कर ना जाएं। वर्कशॉप में आने जाने का रास्ता जो है वो भी ठीक होना चाहिए, एक ही रास्ता होना चाहिए आने जाने का। दूसरा चौथा, वर्कशॉप में औजारों को साफ़ करके सही स्थान पर रखना चाहिए। 5वां, वर्कशॉप में बिजली की नंगी तारों को इंसुलेट ना किया होना चाहिए। और वर्कशॉप में साधारण काल व आपातकाल के लिए रोशनी का समुचित प्रबंध होना चाहिए। वर्कशॉप में वाहन चलाकर ब्रेक टेस्ट नहीं करना चाहिए। और एक और सावधानियाँ लिख लीजिए कि वर्कशॉप में ज्वलनशील पदार्थों और कच्चे सामान के लिए अलग अलग भंडारण कमरे होने चाहिए। तो ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दूसरी चीज़, ये पेपर में पूछा जाता है जो कि बहुविकल्प क्वेश्चन में ज़रूर आता है। तो अब बात कर लेते हैं प्राथमिक उपचार की। किसी भी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की चिकित्सा केंद्र ले जाने से पहले किए जाने वाला उपचार ही प्राथमिक उपचार कहलाता है। प्राथमिक उपचार से रिलेटेड कई क्वेश्चन बनते हैं। प्राथमिक उपचार क्या है? तो प्राथमिक उपचार वही है कि आपके किसी साथी को अचानक चोट लग जाए और या वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाए तो उससे पहले डॉक्टर के ले जाने से पहले जो उसको उपचार दिया जाता है वही प्राथमिक उपचार कहलाता है। अब प्राथमिक उपचार कैसे किया जाता है आइए देख लेते हैं।
प्राथमिक उपचार बॉक्स। अब हम प्राथमिक उपचार बॉक्स को कैसे पहचानेंगे और ये क्या होता है? तो प्राथमिक उपचार बॉक्स क्या है कि प्राथमिक उपचार बॉक्स में हमारा घायल हुए व्यक्ति को डॉक्टर तक ले जाने से पहले जो उपचार दिया जाता है वो प्राथमिक उपचार बॉक्स के द्वारा ही दिया जाता है। अब इसको पहचाने कैसे? तो इसमें हमें प्लस का एक साइन होगा और उसके जस्ट नीचे लिखा होता है फर्स्ट एड। और इसके अंदर क्या क्या होता है? तो इसके अंदर रुई, पट्टियाँ, जालीदार कपड़ा, कैंची, चाकू, ब्लेड, सेफ्टी पिन और डिटॉल, वर्नॉल, आँख साफ करने की दवा, बोरोप्लस, सर दर्द की गोलियाँ इत्यादि इसमें ये सब चीज़ें रहती हैं। और हर वर्कशॉप में हमको ये मिलता है। अगर आपके वर्कशॉप में नहीं है जहाँ पर आप हैं तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप प्राथमिक उपचार बॉक्स को लाकर रखें, क्योंकि दुर्घटना कभी भी और किसी के साथ भी हो सकती है, इसलिए प्राथमिक उपचार बॉक्स ज़रूरी है। तो ये होता है हमारा प्राथमिक उपचार बॉक्स। तो प्राथमिक उपचार बॉक्स को से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, तो एक बार इसमें ज़रूर देखना कि क्या क्या चीज़ इसमें होती है और क्या क्या चीज़ नहीं होती। तो अगर जो जो चीज़ में इत्यादि में है, इत्यादि जो लगाया गया है इत्यादि में, और आपके मन के अनुसार जो आपको ज़रूरी लगता है कि ये चीज़ होनी चाहिए, आप उसको भी ऐड कर सकते हैं। बाकी ये हमारा प्राथमिक उपचार बॉक्स है और ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो दोस्तों, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का पहला पार्ट हमारा ख़त्म हो गया है और सेकंड पार्ट आपको बहुत जल्दी मिलेगा। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और हमारा फेसबुक ग्रुप है स्किन मैकेनिकल ग्रुप ITI के नाम से, तो आप उसको भी लाइक और सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप उसमें अगर ऐड हो जाएंगे तो उसमें हम नई नई जो जॉब निकलती हैं और जॉब से रिलेटेड और ITI से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होते हैं वहाँ पर एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। अगर आपका इच्छा हो तो आप उसमें भी ऐड हो जाएं। और हाँ, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपकी नेक्स्ट पार्ट जो आएगा आप नेक्स्ट पार्ट को बहुत ही जल्दी देख सकेंगे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।